नमस्कार। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक वो जो है गार्जियनशिप और माइनॉरिटी। माइनॉरिटी भी कह सकते हैं, माइनर भी कहते हैं। नाबालिग कौन है और संरक्षकता क्या है? ये बात भी इशू आज हमारा है। तो लेक्चर नंबर हमारा 10 है और ऑफिशियल लेक्चर नंबर ये 201 है। तो आज हम इसमें स्टडी करेंगे। दो एक्ट है, हिंदू वयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 और दूसरा है संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890। तो ये जो एक्ट था 1890 वाला, ये पुराना था। उसके बाद में हिंदू आवश्यकता एवं संरक्षक अधिनियम 1956 का निर्माण किया गया। दो बातें ये समझे। तो इन दोनों के विषय में आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां समझ लें कि नाबालिग कौन है। जिस व्यक्ति ने अपनी आयु 18 से पूर्ण नहीं की है, अर्थात वो एक दिन भी कम है 18 साल का होने में, तो वो नाबालिग है। पहली कहानी। वयस्कता के बारे में दो नियम हैं। वो व्यक्ति वयस्क है जिसने अपनी 18 साल आयु प्राप्त कर ली है, लेकिन प्रत्येक वो व्यक्ति वयस्क की श्रेणी में नहीं आएगा भले ही उसने 18 साल की आयु प्राप्त कर ली हो। यदि न्यायालय ने किसी कारणवश, यदि उसके मां बाप मर गए हों या कोई और परेशानी या परिस्थितियां ऐसी हों जिसकी अवस्था में कोई और व्यक्ति उसको प्रॉपर्टी को, ये कह दें अन्य शब्दों में, जिसके लिए न्यायालय ने कोई संरक्षक नियुक्त कर रखा हो, तो ऐसे व्यक्ति को यह माना जाता है कि वो 21 साल की आयु में मेजर होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। यहां ये क्वेश्चन है। तो वैसे तो वयस्कता की उम्र 18 साल है, लेकिन यदि किसी केस में वो बच्चे के लिए गार्जियन नियुक्त कर रखा है न्यायालय ने, तो उस व्यक्ति को वयस्क 21 साल की उम्र में माना जाएगा। बस यहां ये थोड़ा सा इस फंडे को आप समझ। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या तो वास्तव में जो संरक्षक होता है तो माता पिता है, और माता पिता अपने बच्चे के इंटरेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से वॉच करते हैं। तो यह संरक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता क्या है? क्यों संरक्षक की आवश्यकता है? देखिए, पहले तो मैं आपको बात बताऊं, यह सारी व्यवस्थाएं, कानून क्या है, कई बार कुछ मां बाप इस कदर से बिगड़ैल होते हैं, आवारागर्द होते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी खानदानी और विरासती प्रॉपर्टी होती है, और वो या तो शराबी होते हैं या जुआरी होते हैं। जब बच्चे नाबालिग होते हैं तो उन नाबालिग बच्चों की उन परिस्थितियों और पोजीशनों का फायदा उठाकर वो उनकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। क्योंकि मेरे सामने, मेरी लाइफ में एक ऐसा केस आया, मतलब ड्यूरिंग प्रोफेशन, के कुछ बच्चे नाबालिग थे और वो दादलाई प्रॉपर्टी थी। उनका बाप क्या था, रिक्शा चलाता था और शराबी पीता था, लेकिन प्रॉपर्टी काफी थी उस परिवार के पास में। तो उस बाप ने क्या किया, उन बच्चों की, नाबालिगों की संपत्ति ही शराब के चक्कर में कभी किसी को लिख दी, कभी किसी को लिख दी। तो उसके लिए ये जो संरक्षकता अधिनियम है, ऐसे में ये काम आता है। बाप अपनी कमाई हुई संपत्ति का क्या करता है, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन। वो कुछ भी करे अपनी प्रॉपर्टी का, लेकिन कोई प्रॉपर्टी यदि कोई खानदानी विरासत है
जो नाबालिग में उसके जन्म लेते ही उस खानदान में आ गई है, भाई उस प्रॉपर्टी को क्यों छेड़ रहा है तू? उस प्रॉपर्टी पर तो तू कोर्ट से परमिशन ले ले, उसका तेरा पे क्या राट है? तू अपने हिस्से की कुछ भी देख, तू जाने, तेरा काम जाने, लेकिन तू बाप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी। तो यहां ये गार्जियनशिप एक्ट काम आता है। ये इसलिए गार्जियनशिप एक्ट हुई है। हमारे माता पिता हैं, हम भी किसी के माता पिता हैं, लेकिन यदि हमारे बाप दादाओं से कोई संपत्ति मिली है तो हमारा उसमें इतना ही राइट है जितना उस बच्चे का। हम उस बच्चे के राइट्स को यदि कर्टेल करते हैं और उस बच्चे के नाबालिग रहते हैं उस प्रॉपर्टी को अपने शराबों, अय्याशी और बुरे कारों में फंसा देते हैं, तो ये गलत होता। तो यहीं से संरक्षकता के नियमों को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। ये तो बैकग्राउंड मैंने आपको बताई है। अदरवाइज जब संरक्षक फादर है तो क्या जरूरत है इसकी? इस सबके बावजूद भी क्यों एक्ट लाया गया? क्या जरूरत है 1956 संरक्षकता अधिनियम क्यों लाया? तो उस परिस्थिति में उन बच्चों की जो प्रॉपर्टी को था, कोर्ट ने ये कहा नहीं, बाप शराबी था, बुरे चरित्र का आदमी था, ऐसे में ये नाबालिग लड़कियों की और नाबालिग सॉरी अपने बच्चों की ये संपत्ति को बेच नहीं सकता था, तो राइट उसको दिया गया। तो यहां चलिए, मेरा टाइम बहुत खराब होता बताने में। संरक्षक का क्या मतलब है? संरक्षक का मतलब है जो व्यक्ति नाबालिग के शरीर की और संपत्ति की रक्षा करे, वो संरक्षक करता है। आप अपने पुत्र की क्या करते हैं? उसकी बॉडी की रक्षा करते हैं, वो गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, उसके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, कमरे में अकेला बंद ना हो जाए, लेटरिन में अंदर बंद ना हो जाए, अर्थात उसकी शरीर की सुरक्षा करते हैं। दूसरा, जो प्रॉपर्टी उसको विरासत में आ गई है उस प्रॉपर्टी को सुरक्षित करते हैं, कोई उस पर कब्जा ना कर ले, कोई उसे छीन ना ले, ऐसी प्रॉपर्टी की आप रक्षा करते हैं। तो क्या संरक्षक का अर्थ है? ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के शरीर अथवा उसकी संपत्ति अथवा दोनों की रक्षा करता है। ये संरक्षक की डेफिनेशन दे रहा हूं। अभी कितने प्रकार के संरक्षक हो गए, दैट इज अनदर डिफरेंट थिंग। तो ये धारा 4 है जो संरक्षक के बारे में उपबंध करती है। हिंदू माइनर एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की धारा 4 है, संरक्षक की परिभाषा देती है। क्या परिभाषा देती है वो मैं आपको पढ़ता हूं जरा। संरक्षक शब्द से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी देखरेख में किसी आवश्यक का शरीर या उसकी संपत्ति, उसका शरीर और संपत्ति दोनों हो और इसके अंतर्गत आते हैं। मैंने जो बताया वही बताया ना आपको। मैंने संरक्षक में आपको ये बताया, अब मैं आपको एक्ट की डेफिनेशन बता रहा हूं। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? एक तो नैसर्गिक संरक्षक हो सकता है, तथा नैसर्गिक संरक्षक में कोई परेशानी हो, विपदा हो, दिक्कत हो तो वो अपने बच्चे के लिए कोई वसीयत द्वारा भी संरक्षक नियुक्त कर सकते हैं। बीमार है, मर जाएं तो वसीयत द्वारा भी किसी को अपने बच्चे का संरक्षक नियुक्त कर सकते हैं। तीसरा, यदि ये सब भी ना हो तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर जो संरक्षक नियुक्त होना चाहता है किसी व्यक्ति का संरक्षक नियुक्त कर सकते हैं, नाबालिग का। चौथा, प्रतिपाल्य न्यायालय द्वारा नियुक्त। प्रतिपाल्य न्यायालय ये वाला न्यायालय होता है जो अधिनियम 1890
वाला संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890, और इसके अंदर भी संरक्षक अधिनियम में भी वो न्यायालय प्रतिपाल्य न्यायालय कहलाता है। वो जिला न्यायालय होता है, सीधी सीधी बात है, जिला न्यायालय की न्यायाधीश होते हैं। प्रतिपाल्य न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक या न्यायालय आदेश के अधीन कार्य करने के लिए सक्षम व्यक्ति, जिसको न्यायालय ये आदेश दे दे, एक तो न्यायालय नियुक्ति कर देता है संरक्षक, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई ऐसा आदेश दे दिया जाए। तो ये चार प्रकार के जो पर्सन है, ये गार्जियंस की श्रेणी में आते हैं, और सबका कर्तव्य यही होगा कि वो बच्चे के वेलफेयर के ऊपर ध्यान दें। नेचुरल गार्जियन है, गार्जियन होने का मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को मार दोगे। आप नेचुरल गार्जियन हो तो एकदम घूसे मारो, उसके टक्कर मार दोगे, उसे पूछा बना दो, उसकी सारी प्रॉपर्टी सारी कब्जा लोगे उसकी, समझने की कोशिश। आपका काम, पिता हूं मैं, मान लो मैं पिता हूं, इसका मतलब ये थोड़ा मैं उस पर एट्रोसिटी करूंगा, बच्चे पे एट्रोसिटी करना मेरा राइट नहीं है। उसको प्यार से, हल्के से, आहिस्ता से समझा सकता हूं, गाली देना मेरा कर्तव्य नहीं है। तो यहां ये चार प्रकार के संरक्षकों का जिक्र हुआ। 11 मिनट बीत गए, बताओ संरक्षक में अभी टेल लाइन एक सेक्शन पूरा हो नहीं हुआ। या तो मेरे में आदत ही गंदी है ज्यादा बोलने की है, या एक्सप्लेनेशन में टाइम ज्यादा लगता है। तो गार्जियन, ये व्यक्ति गार्जियन होता है 4B कह सकते हैं, 4B ऑफ गार्जियनशिप एक्ट 1956। ये डेफिनेशन ये प्रोवाइड करता है कि संरक्षक कौन है, क्या उसका काम है, और कौन कौन संरक्षक हो सकता है। तो सबसे पहले आओ हम प्रकाश डालते हैं नैसर्गिक संरक्षक। सबसे पहले तो इसी को पढ़ेंगे ना। सबसे पहले हम नैसर्गिक संरक्षक को समझेंगे। जब तक नैसर्गिक संरक्षक नहीं आएगा तब तक हम किसी संरक्षक को नहीं समझ सकते। तो ये मैंने सेक्शन 4 और 4 कैम्प को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब मैं जो है तो संरक्षक के प्रकार ये 4 मैंने आपको बता दिए, नैसर्गिक और ये बताए 4। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि नैसर्गिक संरक्षक क्या होता है। जो व्यक्ति किसी नाबालिग व्यक्ति से, बच्चे से प्राकृतिक संबंध रखता हो, एक तो वो व्यक्ति नैसर्गिक संरक्षक की श्रेणी में आता है। जो प्राकृतिक संबंध के कारण नाबालिग के शरीर व संपत्ति या दोनों की देखभाल करता है, वो नैसर्गिक संरक्षक होता है। अब क्वेश्चन आता है कि हु इज नैसर्गिक संरक्षक। धारा 6 इस बारे में बताती है कि कौन नैसर्गिक संरक्षक होगा। तो ये धारा 6 इस बात को एक्सप्लेन करती है, सेक्शन 6। और मैं इसको बताता हूं धारा 6 को क्या कहती है। धारा 6 वैसे आप एक्ट से पढ़ देंगे। मेरा जो लेक्चर बनाने का उद्देश्य क्या है, आप पढ़ोगे तो इसी टॉपिक पे कम से कम 50 पन्ने होंगे, 50 या 100 पन्ने होंगे। मैं ये 100 पन्नों को, मैं जो उसमें मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको 30 मिनट में कवर करूंगा। यही अंतर है बस मेरा और आपका। वो आपका ज्यादा समय लेंगी, मैं थोड़े समय में क्लियर करूंगा। मुझे पता है कि क्या बात आपको बतानी है और कितने से आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं और क्या बात इंपॉर्टेंट है। देखिए टाइम बहुत जल्दी जाता है, 14 मिनट हो गए। चलिए आगे। तो 2 बातें मैंने नैसर्गिक संरक्षक के विषय में बताई, अर्थात प्राकृतिक, माँ बाप। सबसे बड़ी बात है नैसर्गिक, नेचुरल। माँ बाप से बड़ा कौन है भाई? माँ और बाप।
नैसर्गिक, नेचुरल, उनसे ज्यादा लव कौन कर सकता है आपको? तो पहला नैसर्गिक जब धारा 6 कहती है पिता होता है। एक किसी पुत्र का या अविवाहित पुत्री का, देखिए लड़की के मामले में अविवाहित ही चलती है, किसी पुत्र का तथा अविवाहित लड़की का नैसर्गिक पिता उनका बाप होता है। नैसर्गिक पिता पिता ही होता है, मतलब नैसर्गिक संरक्षक कहो सर, नैसर्गिक संरक्षक उनका बाप होता है, पिता होता है, वालिद होता है, गार्जियन होता है। तो सबसे पहले हमारा संरक्षक कौन है? हमारा फादर, हमारे पिताजी। लेकिन बच्चे के मामले में, लड़की के मामले में खास करके देखो, जो पति पत्नी साथ रहते हैं तब स्थिति नहीं आती है। पति पत्नी जब साथ रहते हैं तो ये स्थिति है ही नहीं, लेकिन जब पति पत्नी अलग हो तब स्थिति है। ऐसी स्थिति में 5 वर्ष तक माता अपने बच्चे की नेचुरल गार्जियन होती है, अर्थात सबसे बड़ा कस्टडी का राइट मां का होता है, क्योंकि वो दूध पिलाती है। लॉ हर एंगल से ध्यान रखता है आप लोगों का। तो सबसे पहली बात, हमारे माता पिता हमारे संरक्षक हैं, और सबसे पहले हमारा पिता हमारा संरक्षक है। पिता के ना होने पर हमारे संरक्षक हमारी माता है। लेकिन 5 वर्ष तक की आयु तक हमारी माता हमारी संरक्षक है। ये स्थिति तब आती है जबकि माता पिताओं का बंटवारा हो जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, तब ये स्थिति आती है, अदरवाइज नहीं मानना। लेकिन स्त्री को बच्चे का 5 साल तक नेचुरल गार्डियन नंबर फर्स्ट माना गया है। पहली कंडीशन, मदर एंड फादर्स आर ए नेचुरल गार्जियन, फर्स्टली फादर, सेकेंडली मदर। इन केस ऑफ ए चिल्ड्रन अंडर 5 years of age, मदर इज ए कस्टोडियन, उसकी कस्टडी रहेगी। नंबर 2, अगर पुत्र या पुत्री अधर्मज, इलिजिटिमेट है, आपने पढ़ा होगा ना शून्य मैरिज और शून्य करने मैरिज, तो वहां से अधर्मज संतानें पे आती हैं। तो उनकी स्थिति में देखिए, कोई व्यक्ति किसी का पिता है, ये विश्वास है। लेकिन एक औरत मां है, ये 100% श्योरिटी होती है, इसमें कोई डाउट का क्वेश्चन ही नहीं होता। फादर एक विश्वास है और मदर रियलिटी है। तो बाप तो कह के चला जाएगा, कह देंगे भी ये तो नकली है, लेकिन मां को कैसे नकली कहोगे? मां तो मां है, गर्भ से गर्भ धारण करती है, बच्चा पैदा करती है। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चा लेजिटिमेट नहीं है तो केवल और केवल मां ही नैसर्गिक गार्जियन होती है। हो सकता है लेक्चर 1 में नहीं पूरा होगा क्योंकि 19 मिनट हो गए। दूसरी स्थिति, तो 2 सेक्शन नहीं क्लियर हुए भाई साहब, 3 सेक्शन भी हुए। अगर किसी लड़की की शादी कर दी आपने, नेचुरल सी बात है 18 साल में करेंगे, अब वो 21 साल वाला फंडा तो खत्म ही हो गया। यहां ये नहीं स्पष्ट किया इन्होंने कि नाबालिग लड़की की शादी, क्योंकि नाबालिग की तो ऑफेंस है, तो मैं नाबालिग की बात ही नहीं करूंगा। अगर लड़की की अपना शादी कर दी तो उसका नेचुरल गार्जियन उसका पति होगा। बाप की गार्जियनशिप उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन लड़की की बेटी की शादी कर देता है। तो बाप की गार्जियनशिप लड़की के मामले में केवल 18 साल तक है। उसके बाद शादी के बाद वैसे तो 20 भी है, 25 भी नहीं, 18 पे तो बालिग खुद ही हो जाएगी, लेकिन आप ये मान के चलो शादी के बाद उसका पति है। थर्ड कंडीशन है। या तो पति होगा
या कोई और भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन कंडीशन यह है, ये तो पति है, तो अगर पति जीवित है तो पति, और पति नहीं है तो कोई और भी व्यक्ति, लेकिन वो कौन हो सकता है? इसमें निगेटिव लैंग्वेज में दिया, मैं पॉजिटिव में बताता हूं आपको। वो हिंदू होना चाहिए, सन्यासी नहीं होना चाहिए, अर्थात घर बार त्यागा हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन ये बताती हैं कि ये व्यक्ति जो है किसी विवाहित स्त्री के गार्जियन भी हो सकते हैं। पति तो है ही पहला, अगर पति ना हो तब की बात चल रही है इनकी। तो मान लो पति है, उनने हिंदू धर्म त्याग दिया, तो फिर वो काय का गार्जियन रह गया उसका। अगर वो जो है साधु बन गया, उनके जी मैं तो स्त्रियों का हाथ ही नहीं लगाऊंगा, मैं तो जंगल जा रहा हूं। लेकिन यहां एक बात और याद रखें, केवल गिरवे वस्त्र पहनने से ही कोई आदमी सन्यासी नहीं हो जाता। सन्यासी होने के लिए पूर्ण रूप से वानप्रस्थी होना जरूरी है। यहां एक बात और स्पष्ट करूंगा आपको, माता और पिता में सौतेले माता पिता नहीं आते। माता पिता से यहां जो मीनिंग है वो रियल पेरेंट्स से है। अब आता है आगे की क्वेश्चन आता है कि नैसर्गिक संरक्षक जो होता है अपनी इच्छा से, अपने विवेक से प्रयोग करके अपने बच्चे की अभिरक्षा और शिक्षा का भार अन्य व्यक्ति को सौंप सकता है, किंतु इस प्रकार जो अधिकार दिया जाएगा या अन्य व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा वह रिवोकेबल होता है। उदाहरण के तौर पे कुछ एग्जाम्पल समझाता हूं। एक वेश्या थी। वेश्या के जो काम थे, तो आप तो जानते हैं वेश्या क्या काम करती है। तो उसने सोचा यार मेरी बच्चा है, मैं तो इस धंधे में अपने न जाने किस वजह से आ गई, इस बच्चे पे पूरा प्रभाव पड़ेगा। वो किसी व्यक्ति को उस बच्चे को दे देती है कि तू इसकी देखभाल कर। वो आदमी इतना इन्वॉल्व हो जाता है उस बच्चे में कि वो उसे अपना ही समझने लगता है। तो उच्चतम न्यायालय ने एक केस में निर्धारित किया कि नहीं भाई नहीं, वैसा है तो कोई बात नहीं है, मां तो है। तो यदि किसी को बच्चा दिया जाता है देख रेख के लिए, तो इसका मतलब वो मालिक नहीं हो जाता। तो ये जो देना है ये रिवोकेबल है, अर्थात जिसने दिया है वो उसे खंडित भी कर सकता है। तो ये ऐसा राइट अगर दिया जाता है दैट इज ए रिवोकेबल राइट। जाड़ा हो गया, कई बार ठंड लगती है, तो ये राइट खंड में राइट होता है। मिनट हम पे 60, देखते कितना और होना पड़ता है। देखिए बात यह है कि एक बार जब तक समझ में, हाँ चलो इसको जल्दी खत्म करता हूं। क्वेश्चन यह है कि कौन व्यक्ति संरक्षक नहीं हो सकता। धारा 6 के 6 ही ये भी बताता है डिसेबिलिटी ऑफ ए गार्जियनशिप, डिसेबिलिटी ऑफ गार्जियन या किसी व्यक्ति के संरक्षक ना होने की निर्योग्यताएं, अर्थात कौन व्यक्ति संरक्षक नहीं होता। एक हेडिंग है, इसको 3 पार्टों में मैंने बता दिया। किसी हिंदू बच्चे का संरक्षक केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो हिंदू हो, पहला क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, जिसकी सिविल मृत्यु ना हो गई हो, अर्थात सिविल मृत्यु किसे समझते हैं, सिविलियन किसे कहते हैं। सिविल मृत्यु उसको कहते हैं जब कोई व्यक्ति साधु बन जाता है, संत बन जाता है, जंगलों में चला जाता है, दुनियादारी को छोड़ देता है, तो यह समझा जाता है कि इसकी सिविल मृत्यु हो गई।
सन्यासी हो गया पूर्ण रूप से सिविल मृत्यु। लेकिन केवल वस्त्र पहनने से सिविल मृत्यु नहीं होती। सिविल मृत्यु का मतलब है कि वो बिल्कुल जंगल व्यापी हो जाए, जंगल वासी हो जाए, नो बच्चा, नो संतान, और कसम खा लेगा आज के बाद में, तो दैट इज कॉल्ड सिविल मृत्यु। तो एक नंबर एक बात हो, वो धर्म त्याग दे, वो व्यक्ति संरक्षक नहीं होता। दूसरे, वो सिविल मृत्यु हो जाए अर्थात सन्यासी बन जाए। बुरा मत मानना मेरी बात को, जो लिखा एक्ट में वही बता रहा हूं मैं, तो जो इसमें किताबों में लिखा वो बता रहा हूं। सिविल मृत्यु मत कहो, इसे सन्यासी कह दो, वानप्रस्थी कह दो, जिसने जंगल चला गया हो, जिसने घर बार त्याग दिया हो, वो भी नहीं हो सकता। वो क्या करेगा, अपनी तो खैर खाएंगे, अपनी तो भीख मांग कर रोटी खाएगा, कौन सकाल से खिलाएगा भैया, जंगलों में चला गया नहीं, उसके लिए नहीं हमारा समाज है। स्वयं नाबालिग हो, एक नाबालिग का संरक्षक नहीं हो सकता। एक नाबालिग अपने परिवार, अपनी रक्षा नहीं कर सकता, दूसरे बच्चे की दूसरे कैसे करेगा भाई? तो सेकंड डिसेबिलिटी का कारण है कि नाबालिग नहीं होता। धारा 10 में भी इसको एक्सप्लेन किया गया। वो व्यक्ति भी संरक्षक नहीं होता जो नाबालिग के हित के विरुद्ध कार्य करे। यदि जिस व्यक्ति को हमने लड़का या लड़की के लिए संरक्षक नियुक्त किया है, वो व्यक्ति अपनी ड्यूटी को ही परफॉर्म नहीं करता सही तरीके से, तो हाउ ही कैन बी ए गुड गार्जियन? यहां मैं चारों को दोबारा से बताता हूं। धारा 6 यह बताती है कि कौन व्यक्ति संरक्षक नहीं हो सकता, अर्थात जिनने धर्म त्याग दिया हो, जिसकी सिविल मृत्यु हो गई हो, या साधु बन गया हो, या स्वयं नाबालिग हो, या नाबालिग के कल्याण के बारे में ना सोचता हो। तो दीज आर द 4 पर्सन्स हु मे नॉट बी ए प्रॉपर गार्जियन। विशेष बात यहां पर आपको मैं कई बार विशेष बातें लिख लेता हूं। एक विधवा होने से कोई ये ना सोचे वो गार्जियनशिप का राइट खो देती है, या उन्हें शादी कर ली तो गार्जियन नहीं रही। एक विधवा अपने बच्चे की नेचुरल गार्जियन रहती है और रहेगी, भले शादी कर ली। उसके इस राइट को नहीं छीन सकते आप। दूसरी शादी कर ली तो इसका मतलब ये थोड़ा बच्चा से मूवी ममता, ये समझो, ममता एक वर्ड है, ममता, इनर फीलिंग्स गॉड क्रिएटेड है। सुना है, पूत कपूत सुने है परना, माता सुनी पुता माता, अंबे तू जो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली। ये कैसा रिश्ता है? अगर मदर डे ऐसा रिश्ता है जो गॉड क्रिएटेड है, और इसके अंदर जो अफेक्शन है वो गॉड क्रिएटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उस सीमाओं से परे। तो यहां चाहे वो शादी कर ले विधवा, तब भी मां नेचुरल गार्जियन रहेगी। देखिए मिनट होगा 28। अगर मैं यहां पर इसे चालू करूं तो 2 मिनट में टॉपिक नहीं हो सकता पूरा। तो मैं क्या करता हूं, इस 1 मिनट में रिकैप्चुलेट करता हूं आपको पूरा टॉपिक, और ये जो शक्तियां जो है वो लेक्चर 11 में पढ़ाऊंगा। लेक्चर 11 में मैं आपका इस पर प्रकाश डालूंगा। मैं इसे 30 मिनट में खत्म करता हूं। 202 दोबारा से इसको रिकैप्चुलेट करता हूं आपके लिए पूरा 2 मिनट के अंदर। देखिए दोबारा रिपीटिशन करना तो बहुत आसान होता है। देखिए मेरे पास टाइम 22 सेकेंड। 18 वर्ष से कम नाबालिग, 18 वर्ष ऊपर होने पर बालिग, 21 वर्ष यदि गार्जियनशिप न्यायालय ने अपॉइंट कर रखा है तो 21 साल की उम्र होती है। संरक्षक का मतलब शरीर की रक्षा करने वाला या उसकी संपत्ति की रक्षा करने वाला। नैसर्गिक संरक्षक, आवश्यक नैसर्गिक संरक्षक की वसीयत द्वारा नियुक्त संरक्षक, न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक, ये 3 प्रकार के संरक्षक हैं। संरक्षक सबसे पहला पिता, इलिजिटिमेट के मामले में मां, 5 साल तक के बच्चे की उसकी मां, विवाहित स्त्री की उसका पति, ये संरक्षक होते हैं।
और ऐसे व्यक्ति जिनने धर्म त्याग दिया है, सिविल मृत्यु हो चुकी है, 100 में नाबालिग है, नाबालिग का कल्याण नहीं कर सकता, उसके हित की बात नहीं सुनता, वो व्यक्ति भी संरक्षक होने योग्य नहीं होते। देखिए ये मुझे लगा केवल 1 मिनट, देखिए राड़ काटना 1 मिनट का काम होता है, लेकिन बात को बच्चे की जहन तक पहुंचाना। मैं एक और बताऊंगा, यहां खत्म कर दूं। मैं ना तो कभी आपसे ये कहूंगा कि इसे शेयर कर लो, ना ये कहूंगा सब्सक्राइब कर लो। कारण क्या, मैं शेयर और सब्सक्राइब के लिए ये वीडियो नहीं बनाता। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य एजुकेशन है, ओनली एजुकेशन। पेंशन मिलती है मुझको और बड़ी अच्छी शौक है मेरा ये सिर्फ। नमस्कार।